नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। उससे पहले शैव धर्म वैष्णव धर्म के दो क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय द 10th सेंचुरी द कंपोजिशन ऑफ 12th अल्बर वर कंपाइल्ड इन एथनोलॉजी नोन एज। 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवर की रचनाओं को संकलन दिया गया, जिन्हें नाम दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा डी, नल ईरा दिव्य प्रबंधनम। नल ईरा दिव्य प्रबंधनम इसका नाम है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवरों की रचनाओं का संकलन किया गया है, जिसे नललीरा दिव्य प्रबंधनम के नाम से जाना जाता है। तमिल में नालईरम का अर्थ होता है 4000। अपने वर्तमान रूप में इन पद्यों का संकलन नाथ मुनि द्वारा किया गया। ये पद्य आज भी गाए जाते हैं। तो अलवर जो होते हैं वैष्णव संतों को कहा जाता है, और नैनार जो होते हैं वो शैव संतों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाल वन ऑफ द तमिल भक्ति डिवोटी वॉज वर्शिपर ऑफ। अंडाल एक तमिल भक्ति संत किसकी उपासक थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु। अलवार 8वीं शताब्दी की दक्षिण भारत की विष्णु भक्त संत थी। इन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। इन्होंने चिरुप्पावई, नचियार, तिरुमोजी काव्यों की रचना की। नेक्स्ट टॉपिक है मौर्यन एम्पायर। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य 350 से 275 ईसा पूर्व को चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसमें राजनीतिक सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ग्रीक एम्बेसडर हु वाज सेंट टू कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। उस यूनानी राजदूत का नाम बताइए जिसे चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। इंडिका मेगस्थनीज द्वारा यूनानी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है, जिसमें मौर्यकालीन समाज, नगरों, राजनीति का वर्णन है। इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूकस। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। यह 322 ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा था। इसने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी, और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कांधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु among the following was appointed by सम्राट अशोका टू एडमिनिस्टर जस्टिस इन हिज एम्पायर। तो इसका आंसर हो जाएगा राजुक या रज्जुक। निम्नलिखित में किसको सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में नए प्रशासन के लिए नियुक्त किया था? तो आंसर हो जाएगा रज्जुक। रज्जुक की स्थिति मौर्य काल में आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी। अशोक के साम्राज्य में राजुक प्रमुख अधिकारी थे, जिन्हें न्याय प्रशासन के लिए नियुक्त किया गया था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक 269 ईसा पूर्व 269 बीसी में मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ इंडिया। भारत का सर्वाधिक प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो इसमें ध्यान देना है कि इन ऑप्शनों में कौन ओल्ड है। सबसे ओल्डेस्ट मौर्यन एम्पायर नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। भारत का सर्वाधिक या सबसे प्राचीन राजवंश मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। आपको ध्यान देना है कि इन चारों ऑप्शनों में कौन ओल्डेस्ट है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मगध की धरती पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। गुप्त वंश का संस्थापन श्रीगुप्त था, जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। 75 ईसा पूर्व में कंव वंश की स्थापना वासुदेव कंव द्वारा की गई। कुषाण वंश की स्थापना प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुजुल कडफिसेस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन किंग हु अपोज्ड अलेक्जेंडर वॉज। सिकंदर का प्रतिरोध किस भारतीय शासक राजा ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरु या पोरस। आम्भी जो था वो सिकंदर से मिल गया था।
और पोरस या पुरु ने विरोध किया था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीज का युद्ध या झेलम वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? पहला ऑप्शन है, वह ग्रीक एम्बेसडर था, वह ग्रीक राजदूत था। सेकंड, ही वॉज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ही वॉज सेंट बाय अलेक्जेंडर, वह अलेक्जेंडर द्वारा नहीं सेल्यूकस द्वारा भेजा गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ही रोड द बुक इंडिका, उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मेगस्थनीज मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व में आने वाला यूनानी ऑब्लिक ग्रीक राजदूत था। मेगस्थनीज यूनान शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसने अपनी भारत यात्रा के दौरान इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें पाटलिपुत्र नगर का विस्तृत वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ सम्राट अशोका। सम्राट अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का उपयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत। सम्राट अशोक मौर्य वंश राजवंश के सम्राट थे। सम्राट अशोक के विषय में व्यापक जानकारी शिलालेख द्वारा ही मिलती है। सम्राट अशोक के अभिलेखों में प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया है। शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है, जिसमें सबसे अधिक ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि भाषा तो प्राकृत थी, पर जगह के हिसाब से लिपियां या स्क्रिप्ट बदल जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य अर्थशास्त्र मेनली डील विथ विच एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न पीरियड। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य राजवंश के किस पहलू को दर्शाता है? तो अर्थशास्त्र से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये इकोनॉमिक जीवन को दर्शाता है। इसका आंसर हो जाएगा आर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, सरकार की कला एवं राजनीति को दर्शाता है। कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र मौर्य शासनकाल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। इस पुस्तक में मुख्य रूप से मौर्यकालीन शासन व्यवस्था एवं राजनीति का वर्णन है। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन सामाजिक जीवन एवं आर्थिक व्यवस्था का भी उल्लेख है। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरिकल पर्सन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से भारत के एक ऐतिहासिक व्यक्ति को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में से आंसर होगा चाणक्य। मौर्य साम्राज्य, जो कि 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला, की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाने वाले विद्वान और राजनीतिज्ञ चाणक्य को ही विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इनका नाम कौटिल्य भी था। तो चाणक्य एक नाम हो गया, विष्णुगुप्त एक नाम हो गया, और कौटिल्य एक नाम हो गया। कौटिल्य की रचित पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्य के साप्तांग सिद्धांत का उल्लेखन किया गया है। ये 7 सिद्धांत हैं: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू विच डायनेस्टी डिड अशोका बिलोंग। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा मौर्यन डायनेस्टी। अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश का महान सम्राट था। इसने ईसा पूर्व 269 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इस साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था तथा उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिक्ट गिव प्रूफ दैट इन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रगुप्ता हैड स्प्रेड टिल वेस्टर्न इंडिया। कौन सा अभिलेख यह सिद्ध करता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख यह सिद्ध करता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त द्वारा सौराष्ट्र में सुदर्शन झील के निर्माण का वर्णन है। इसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। देखिए, भाषा संस्कृत है, ये संस्कृति गलत लिखा है, भाषा संस्कृत होगी, और लिपि ब्राह्मी है। आज भी संस्कृत लिपि लिखी जाती है, लेकिन उसकी लिपि क्या हो गई है? देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, among the following which foreign traveler had come first to visit India। तो फायान, हवेनसांग, इसिंग, मेगस्थनीज। तो आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। प्रश्न में दिए गए विदेशी यात्रियों में भारत आने वाला पहला व्यक्ति मेगस्थनीज था। वह सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आया था। उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। इंडिका के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र या पॉलीब्रोथस था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट फेमस एजुकेशनल सेंटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मॉडर्न एज वाज। आंसर हो जाएगा तक्षशिला। मौर्य काल में प्राचीन शिक्षा का केंद्र तक्षशिला था। यह प्राचीन भारत में गांधार प्रांत की राजधानी है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 500 ईसा पूर्व की गई थी। इसकी स्थापना राम के भाई भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पे रखा था। यह वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में स्थित है। आज भी वहाँ एक तक्षशिला यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टेब्लिश द मौर्य किंगडम। तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का नाती था। और बिंबिसार ये हर्यक वंश का था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 322 ईसा पूर्व के आसपास की गई। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान पटना थी। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक थे। मौर्य साम्राज्य 185 ईसा पूर्व तक समाप्त हो गया। इसका अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और उसके बाद नई डायनेस्टी आई थी, शुंगा डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कन्वर्जिंग पॉइंट ऑफ ट्रेड रूट वॉज ब्लैंक स्पेस विच वॉज कनेक्टेड विद द सिल्क रूट पासिंग थ्रू सेंट्रल एशिया। व्यापारिक मार्गों का अभिसरण या मिलान बिंदु था जो मध्य एशिया से होते हुए सिल्क रूट से जुड़ा था। तो आंसर हो जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला मौर्य काल में व्यापार मार्गों का अभिसरण या मिलान बिंदु था जो मध्य एशिया से होते हुए सिल्क रूट से जुड़ा था। मौर्य काल में व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। इस काल में उत्तरा पर सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था जो तक्षशिला से पाटलिपुत्र होते हुए त्रामलिप्ति या बंगाल तक जाता था। इस काल में पश्चिम तट का प्रमुख बंदरगाह भरूच एवं सोपारा थे, जबकि पूर्वी तट पे त्रामलिप्ति प्रमुख बंदरगाह था। इसके माध्यम से ब्राह्म देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित किया जाता था। ब्राह्म देश मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्परर अशोका वाज सन ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। अगर ऑप्शन में बिंबिसार है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर होगा बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उनका पुत्र बिंदुसार सम्राट बना। यूनानी साहित्य में इसे अमित्रघात अमित्रोकेडीज के नाम से संबोधित किया गया। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का न्यायी था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। हालांकि इसके लिए उसे अपने भाइयों की हत्या करनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मौर्यन एम्परर स्टार्टेड जनरल यूज ऑफ स्टोन फॉर मॉन्यूमेंट्स। किस मौर्य सम्राट ने स्मारकों के लिए पत्थर के प्रयोग की शुरुआत की। इसका आंसर हो जाएगा अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ जो 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और आरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। तो भाषा क्या थी? प्राकृत। लेकिन लिपि क्या है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं आरमाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंगा वार चेंज द लाइफ ऑफ। कलिंग युद्ध ने इनमें से किसके जीवन को परिवर्तित कर दिया? तो अशोका द ग्रेट, अशोक महान। सम्राट अशोक, जिनका शासनकाल 269 से 232 बीसी के बीच रहा, ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पश्चात 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए तथा लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। युद्ध की विभीषिका स्थिति देखकर अशोक का मन द्रवित हो गया। उसने सदा के लिए युद्ध त्याग किया। अशोक ने युद्ध भेरी छोड़कर धम्म भेरी बजाई। आइए इसी के संग अगला टॉपिक देख लेते हैं, पोस्ट मॉडर्न एम्पायर। तो इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हु अमंग द फॉलोइंग रिप्लेस इंडो ग्रीक्स इन इंडिया। तो इसमें 4 ऑप्शन है, आपका आंसर होगा शकाज या शक। मौर्योत्तर काल में भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों में सर्वप्रथम भारतीय यूनानी इंडो ग्रीक थे। ये इंडो ग्रीक शासकों के बाद शक आक्रमणकारियों ने भारत के बड़े भाग पर नियंत्रण किया। शक को सीथियन नाम से भी जाना जाता है। चीनी ग्रंथों में शक को सई तथा सई बाग कहा गया है। ये सेंट्रल एशियन इन्वेडर्स थे जो इंडो ग्रीक की रूरत के बाद इनका शासनकाल भारत में चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फॉलोइंग अ सेनापति ऑफ द मौर्यन एम्पायर एंड असैसिनेटेड द लास्ट मौर्यन एम्परर बृहद्रथ इन 185 बीसी। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का सेनापति था? उसने 185 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी। तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ के सेनापति थे। इन्होंने ही बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या की।
पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कण्वा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? कण्व राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वासुदेव। भारतीय इतिहास में शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर वासुदेव ने कण्वा वंश की नींव 75 ईसा पूर्व में डाली। कण्व वंश एक ब्राह्मण वंश था। इसका अंतिम शासक सुशर्मन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ कनिष्कवाज। कनिष्क की राजधानी पेशावर थी, जिसे पहले पुरुषपुर कहा जाता था। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी और दूसरी राजधानी मथुरा थी। ये सेकंड कैपिटल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द किंगडम ऑफ सप्तवाहना या सातवाहना ऑफ एंशिएंट इंडिया अ डिस्ट्रिक्ट वाज कॉल्ड। इसका आंसर हो जाएगा आहार। प्राचीन भारत में सातवाहन राज्य की राजधानी के जिले को किस रूप में संज्ञायित किया गया? प्राचीन भारत में सातवाहन राज्य की राजधानी के जिले को आहार नाम से जाना जाता है। सातवाहन राजवंश को आंध्र राजवंश कहा गया। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी और इसकी स्थापना सिमुक ने की थी। सातवाहन वंशों की राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ सातवाहना किंगडम वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ट्रेडिशनल लाइन वेयरइन द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू। सातवाहन साम्राज्य की सरकार पारंपरिक आधार पर संगठित थी, जिसमें साम्राज्य बटा हुआ था जनपदों में। सातवाहन वंश की स्थापना मौर्योत्तर काल में दक्षिण भारत में हुई थी। इस वंश का संस्थापक सिमुक था, लेकिन इस वंश का प्रथम महान शासक सतकर्णी प्रथम था। गौतमी पुत्र सातकर्णी को त्रिय समुद्र तोत पितावाहन कहा जाता है, जिसका अर्थ है उसके घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया। सातवाहनों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलवाए थे, पोटीन के सिक्के। सातवाहन साम्राज्य की सरकार पारंपरिक आधार पर संगठित थी, जिसमें साम्राज्य जनपदों में बटा हुआ था। The another reason for the decline of Mauryas was that a coup of blank space was a people's revolt against Mauryan oppression and rejection of Mauryan adoption of foreign ideas, as for instance in Mauryan art. मौर्यों के पतन का एक अन्य कारण यह था कि का तख्तापलट, मौर्यों के उत्पीड़न के खिलाफ लोगों का विद्रोह और मौर्य कला उदाहरण मौर्यों के द्वारा विदेशी विचारों को अपनाने के प्रति उनका अस्वीकीकरण था। तो आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र। मौर्यों के पतन का एक अन्य कारण यह था कि पुष्यमित्र का तख्तापलट मौर्यों के उत्पीड़न के खिलाफ लोगों का विद्रोह था। मौर्य कला उदाहरण मौर्यों द्वारा विदेशी विचारों को अपनाने के प्रति उनका अस्वीकार था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की। यह कट्टर ब्राह्मणवादी था। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इस अश्वमेध यज्ञों के पुरोहित महर्षि पतंजलि थे। उन्होंने महाभाष्य की रचना की। अगली क्लास में हम गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे और कुछ सदर्न एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।